तान्या मित्तल को फरहाना की मम्मी ने दिया काफ़ी बड़ा तोहफा जाते जाते। जी हाँ गाइस, आपको बता दें कि फरहाना की मॉम जो है सचमुच बहुत नहीं बहुत ही अच्छी है। उन्होंने तान्या को काफ़ी कुछ बैठा के समझाया था, अपनी बेटी की तरह वो तान्या के साथ जो है ट्रीट किया। उन्होंने अपनी बेटी बोला तान्या को, और उसी के साथ जो है जाते जाते वो तान्या को लेके काफ़ी प्यारा सा जो है तोहफा लेके आई थी। देखा जाए तो घर के अंदर तान्या मित्तल ही है वो जिसने लास्ट टाइम तक फरहाना का साथ दिया है। फरहाना जब अकेली पड़ गई थी घर के अंदर तो कोई भी सदस्य नहीं था कि फरहाना के साथ वो बैठ के बात करे, लेकिन तान्या अपने सारे दोस्तों को उसने छोड़ के वो फरहाना के साथ खड़ी रही। और फरहाना के लिए वो इसलिए नहीं खड़ी रही कि भाई उसे फुटेज मिलेगी, बल्कि वो इसलिए खड़ी थी कि भाई वो अकेले घर में बैठी हुई है और उसको अकेले देखकर तान्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड जिसके बाद जो है वो बात करती हुई नजर आई यहाँ पे फरहाना से। एंड अब आपको बता दें कि फरहाना की मम्मी ने आके काफ़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया है, खासकर यहाँ पे तान्या की तारीफ़ उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। और तान्या की तारीफ़ करने का मेन जो रीज़न था वो यही था कि भाई तान्या ने कहीं ना कहीं फरहाना को अकेला नहीं छोड़ा। तान्या जो है फरहाना के साथ हर एक समय खड़ी रही। तान्या ने फरहाना को अपना जो है अपनी बहन की तरह ट्रीट किया, उसे खाना खिलाना हो, चाहे फिर उसको अपने साथ सुलाना हो, चाहे कोई भी चीज़ें क्यों ना हो। अब यहाँ पे होता यह है कि तान्या मित्तल और साथ ही फरहाना की दोस्ती पे काफ़ी कुछ बोलती हुई नज़र आई हैं यहाँ पे फरहाना की मॉम। उसी के साथ तान्या मित्तल को लेके एक जो है कश्मीरी शॉल लाई थी। कश्मीरी शॉल जो है यहाँ पे तान्या मित्तल को उन्होंने दिया और तान्या मित्तल को काफ़ी दुआ दिया और बोला कि मेरी दुआ है कि तुम भी टॉप 5 में जाओ और तुम काफ़ी अच्छा गेम खेल रही हो। बस घर के अंदर किन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेना। घर के अंदर कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले, चाहे जितना भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तुम उन सारी चीज़ों पे ध्यान ही मत देना, क्योंकि अगर तुम उन सारी चीज़ों पे ध्यान दोगी ना तो आगे चल के तुम्हारा ही नुकसान है और तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। घर के अंदर तुमको लेके जो भी चीज़ें कोई भी बोल रहा है उन चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। किसी को कुछ मत बोलो, कोई भी कुछ भी बोले ठीक है रहने दो, लेकिन हाँ जहाँ गलत नहीं हो वहाँ पे आवाज़ उठाओ, वहाँ पे बात करो। अब यहाँ पे होता ये है कि तान्या मित्तल के जो यहाँ पे बातें हैं, तान्या मित्तल को लेके जो सोच है खासकर फरहाना की मॉम की, इन चीज़ों को देखकर जो है तान्या भी काफ़ी इमोशनल होती है। तान्या अपनी माँ की तरह ट्रीट करती है फरहाना की मम्मी को और फरहाना की मम्मी से काफ़ी नहीं काफ़ी अच्छी तरीके से बात करती हुई नज़र आई है। हालांकि देखा जाए तो घर के अंदर फरहाना हो या तो फिर फरहाना की मॉम हो, दोनों ने तहलका ही मचा रखा है। फरहाना की मॉम जब से आई हैं तब से उन्होंने मजाक मस्ती में तहलका मचाया है, तो वहीं पे तान्या मित्तल को इतना साथ मिला खासकर फरहाना की मम्मी का। ये चीज़ें सचमुच बहुत ही अच्छी बात है और फरहाना की मम्मी ने तान्या मित्तल के लिए ही सिर्फ वो तोहफा लाई थी। बाकी घर के अंदर और भी कितने सारे सदस्य हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी तोहफा उन्होंने नहीं लाया, सिर्फ तान्या के लिए और गौरव के लिए। गौरव के लिए इसलिए उन्होंने तोहफा लाया कि भाई वो गौरव की बहुत बड़ी फ़ैन है और ऊपर से गौरव की वजह से ही आज फरहाना घर के अंदर टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि गौरव के साथ जो है इस तरीके का बिहेवियर जो किया है फरहाना ने वो गलत किया है, तो उसी गलती का पछतावा जो है बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे उनकी मम्मी को, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी गौरव से। तो वहीं तान्या को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया, अपनी बेटी की तरह तान्या मित्तल को अपने गोद में भी सुलाया था, तान्या के साथ खूब बात किया, तान्या को अमाल को लेके भी काफ़ी कुछ समझाया और उसी के साथ तान्या के गेम को लेके भी काफ़ी उन्होंने समझाया। हालांकि आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट